जय हिंद। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई तरह के पुरस्कार, कई तरह के अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार की जो है बात ही कुछ और है। इस बार 2024 के नोबेल पुरस्कार में, जिसमें मेडिसिन के क्षेत्र में जो है इसकी घोषणा कर दी गई है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे और इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई थी और भारत में कौन किसको जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आईएएस में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, 2024 का जो नोबेल पुरस्कार मेडिकल क्षेत्र में है, यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में, उसकी घोषणा कर दी गई है और इसमें दो व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है वो आया है। एक है जिनको मिला है वो है विक्टर एम्ब्रोस और एक है गौरी रुकुन और एक विक्टर एम्ब्रोस है, जिन दोनों को जो है आपका इन दोनों को जो है वो प्राइज़ जो है मिलने के लिए जो है घोषणा कर दी गई है और इनको दिया गया। और इसके साथ जो इसका ऐलान जो है किसने किया है, इसका ऐलान जो है इसका स्टॉकहोम में कोरिलांस इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने किया है। ये जो है असेंबली है जिसने जो है इसकी घोषणा की है। और साथ साथ में ये पुरस्कार इसलिए इनको दिया गया है क्योंकि इसके पीछे जो है इस साल का जो कारण है वो है आपका माइक्रो आरएनए की खोज इन्होंने किया और ट्रांसक्रिप्ट्स के बाद जीन जो ह्यूमन बॉडी का अंदर जो जीन होते हैं उसके जीन के एक्सप्रेशन को जो है, यानी कि जीन्स के एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करने का जो है करने की जो है उसकी उनकी भूमिका है, यानी कि इस जो खोज है ये उस चीज़ से संबंधित है। और इसके साथ जो है आप यहाँ देखें, इसका नाम है माइक्रो आरएनए रिसर्च है, इसके लिए जो है इनको मिला है। और नोबेल असेंबली ने कहा है कि उनकी खोज जो है जीवों के विकास, यानी कि जो हमारे प्लानेट के ऊपर जो जीव जितने भी जीव हैं, लिविंग बॉडीज हैं, उसके जो है विकास और कार्य करने के तरीके के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण जो है साबित होगी इस खोज की वजह से। तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खोज था। अगर हम देखें इन दोनों व्यक्ति जो हैं, यानी कि जो विक्टर एम्ब्रोस हैं और जो गैरी रूबिक कौन हैं, इन दोनों को जो मिला है, इन दोनों को प्राइज़ अमाउंट जो है वो 11 मिलियन का जो प्राइज़ अमाउंट जो है वो दिया जाता है। अब देखिए बेसिकली इनको देखिए तो थोड़ा सा विशेष तरीके से देखें तो ये जो अवार्ड प्राइज़ है वो माइक्रो आरएनए हो गया और इसके क्रूशियल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और साथ में जो ग्रो कैसे करते हैं, लिविंग बॉडीज़ कैसे ग्रो करते हैं, इससे संबंधित इनको मिला है। और ये हेल्प करेगा जीन को कंट्रोल करने में और फंक्शन करेगा बॉडी के साथ, और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक जो है मिसाल कायम करेगी देश दुनिया के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में अगर देख लें तो जो विक्टर हैं इनका जन्म 1953 में हुआ था यूएस के अंदर, और इन्होंने जो है पीएचडी जो है एमआईटी से किया हुआ है और इसके साथ जो है ये एक प्रोफेसर हैं नेचर साइंस के अंदर, ठीक है। और अगर आप नेचुरल साइंस के अंदर और इसके साथ आप गैरी जो है रुकोन को देखें तो इनका जो है 1952 में जो है यूएस के अंदर इनका जन्म हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और ये भी जो है एक प्रोफेसर हैं दोस्तों, यानी कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। और ये बाकी इनका जो है प्रोफेसर इन जेनेटिक्स के अंदर जो है ये प्रोफेसर है। तो ये दोनों को जो है वो मिला है, यूएस सिटीजन है दोनों के दोनों। अब पिछले साल में कौन जीता था इसी चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो अगर देखें आप तो हंगरी और अमेरिका के जो है कैटालिन कारिको और अमेरिका के थे डू विस्मैन, जिनको जो है अभूतपूर्व खोज के लिए जो है इनको पिछले साल 2023 में जो है इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। इसका महत्व था कोविड-19 के खिलाफ जो है माइक्रो आरएनए जो है वैक्सीन के विकास में जो है इनकी बहुत मदद मिली थी इनकी खोज की वजह से। और इन्होंने जो है जो कोविड-19 का जो महामारी था उसकी जो वैक्सीन तैयार हुई थी उसमें जो है इनके खोज से जो है मदद मिला था। 11 मिलियन रुपए जो है इसमें दिया जाता है, जो कि लगभग भारतीय रुपए में बोले तो 8.3 करोड़ रुपए का जो है नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। जो कि जो संस्थापक हैं, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार जिनके याद में दिया जाता है या जो जिनके शुरू किया था अल्फ्रेड नोबेल, इनके जो वसीयत है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जिस तरीके से इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके तरफ से जो पैसा उसके वहाँ से होता है, वहाँ से पैसा ये आता है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके वसीयत का ये हिस्सा होता है जो दिया जाता है हर साल। तो अब इसमें ये चीज़ देखें हम थोड़ा सा हम समझें कि ये क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार जो है और इसमें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले चीज़ थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग को देखें तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल, जो कि 25 नवंबर 1867 को जो है अल्फ्रेड नोबेल जो है को डायनामाइट का पेटेंट मिला था।
यानी कि इनको डायनामाइट खोज करने के लिए जो है इनको पेटेंट दिया गया था ये 25 नवंबर 1867 को। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को जो है इंग्लैंड में डायनामाइट से जो है पहला विस्फोट जो है इन्होंने किया था। इन्हीं के जो है इन्हीं का ये फोटो होता है जो आपको ये सिक्का जो दिया जाता है। डायनामाइट बनाने के दौरान जो है एक हादसे में जो है अल्फ्रेड के भाई की मौत हो गई थी दोस्तों उस समय। अब इसी के साथ जो है 10 दिसंबर 1896 को वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया था 10 दिसंबर को। तो उनके नाम पर जो है 355 पेटेंट मौजूद है दोस्तों दुनिया भर में, और उन्हें ही डायनामाइट का जो है आविष्कार जो है इन्होंने किया था। और इसके साथ उनकी वसीयत के आधार पर ही नोबेल पुरस्कार जो है वो हर साल दिए जाते हैं, इनके वसीयत के आधार पर। अब देखा जाए अगर तो जो इनका वसीयत के आधार पर जो 27 नवंबर 1895 को पहला जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था दोस्तों, यानी कि इस समय स्टार्ट की गई थी। फिलहाल जो है फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अब 1901 में जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शुरुआत तो इस समय 1895 में किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना कर दी गई थी नोबेल पुरस्कार की। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति जो है जिसको मिला था नोबेल पुरस्कार, जो भारतीयों में बोले, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, इनको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे दोस्तों। पहले ये भारतीय थे। शुरुआत 1901 में पहला जो है वो दिया गया, पहला पुरस्कार जो उस समय दिया गया। अब थोड़ा सा भारत के लोगों को देख ले किसको किसको मिला हुआ है। तो सबसे पहले जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। 1930 में सीवी रमन को मिला था, भारत से वैज्ञानिक थे। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था। और इसके बाद मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। मदर टेरेसा जो है पीड़ित मानव को सहायता पहुंचाने के कार्य के लिए सोशल वर्किस्ट थी ये, और इनके इस कार्य की वजह से इनको मिला था। अमर्त्य सेन थे जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिल रहा था। कल्याणकाली जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस के लिए, शांति के लिए जो है वो दिया गया था, क्योंकि ये जो है एक संस्था चला रहे थे उस समय बच्चों के जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काम किया था, बच्चों के शिक्षा के ऊपर काम किया। यानी कि जो व्यक्ति दुनिया में बहुत ही एक ऐसा ऑथेंटिक काम करते हैं जिससे पूरे दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में पुरस्कार जो है, यानी कि जो आपके ये 6 क्षेत्र हैं, फिजिक्स है, मेडिसिन है, केमिस्ट्री है, साहित्य, शांति, इकोनॉमिक्स, इन क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनको जो है इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसके साथ भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिक भी हैं जिनको मिला हुआ है, जिसमें आपका हरगोविंद खुराना है जिनको मिला। ये वैसे तो अमेरिका में निवास करते हैं लेकिन भारतीय मूल के ही हैं ये भी। और जो चंद्रशेखर है इनको मिला। इसके बाद वेंकट रमन जो रामकृष्णन है इनको भी जो है रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। ये भी यूनाइटेड नेशन में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। और अभिजीत बनर्जी को भी जो है वो मिला हुआ है, यानी कि ये लोग भी हैं। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी के जो नाम है उसकी भी जो है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।